चीन एक मदारी है, साथ में वो शिकारी है, जिसके जुल्मों से परेशान ये दुनिया सारी है। उसने जादू की छड़ी घुमाई, चीनी झोले से बाहरी किट आई। चीन ने किया ऐसा बखान, महामारी का डर दिखलाया, सबका उसने बैंड बजाया। फैला दी उसने एक ही बात, खतरे में दुनिया सारी है। मेरी किट बड़ी गुणकारी है, मेरी किट बड़ी गुणकारी है। अगर ज़िंदा रहना चाहते हो तो जल्दी से तुम टेस्ट करा लो, कोरोना को तुम भगा दो। पर बात उसने आधी बताई, आधी उसने तुमसे छुपाई, तभी तो दुनिया में मची तबाही। वो बात बचाने की करता है, हेल्पफुल वो पूरा बनता है। टेस्ट भी वो सारे करता, प्रिकॉशन भी वो सारे समझाता। WHO को साथ में लाता, कानूनी वो मात न खाता। लैब में उसको कोई पकड़ ना पाता। पर जिसने मानी चीन की बात, पर जिसने मानी चीन की बात, उसका हो गया बेड़ा खाक। उसको ना आई फिर अगली सांस, वो पहुंचा सीधा शमशान घाट। वो पहुंचा सीधा शमशान घाट। अब ध्यान से सुन लो मेरी बात, छोड़ दो तुम सारे काम। थोड़ी देर तुम चुपचाप बैठो, थोड़ी देर तुम बैठो चुपचाप। बात मेरी तुम सुन लेना, अगर जच जाए तो फॉरवर्ड आगे कर देना। जो बाइडन को बतला देना, जिसने पकड़ी चीन की चाल वो हिंदुस्तान में रहता है। जो बाइडन को बतला देना, जिसने पकड़ी चीन की चाल वो हिंदुस्तान में रहता है। कल काम कुछ ज़्यादा था, 30 जन्मपत्री को मुझे निपटाना था। अभी 21 का हल निकाला था। चाय पीने का मन हुआ, मैं गया लॉबी में। टीवी चल रहा था, जो बाइडन फरमा रहे थे, चीन को पारदर्शिता बरतनी चाहिए, उसे हमें बताना चाहिए आखिर हुआ क्या था, कोरोना की बीमारी कैसे फैली। मैंने देखा जो बाइडन को माथे पर परेशानी थी, चेहरे पर रोष था, निगाहें कुछ तलाश रही थी। मैंने कहा जो बाइडन जी, पूछ रहे हो चीन को, सुना रहे हो मुझको। जनाब बहुत देर कर दी आते आते, अगर पहले आ जाते तो बात इतनी ना बढ़ती। हल मैं बता देता, कोरोना को भगा देता। खैर अब आ ही गए हो मेरे पास, ध्यान से सुन लो मेरी बात। मेरे पास जो आता है फिर खाली हाथ ना वो जाता है। आप रहते हो अमेरिका में, मैं रहता हूँ भारत में। हम तुम कभी मिले नहीं हैं, फिर भी मित्र बहुत पुराने हैं। तुम भी एक मैसेंजर हो, मैं भी एक मैसेंजर हूँ। तुम भी धरती पर आए सेवा करने, कार्य मेरा भी यही है। तुम भी एक दानी हो, मैं भी एक दानी हूँ। तुम करते धन दवाई दान, मैं करता विद्या का दान। लोगों को हल बतलाता हूँ, संकट से छुड़ाता हूँ, खुशियों से मिलवाता हूँ। रहता हूँ गुरुग्राम में, पर अगर ज़रूरत पड़ जाए तो समस्या इंटरनेशनल भी सुलझा देता हूँ। रास्ते हमारे भले अलग हों, मंजिल हमारी एक है, पाठशाला हमारी एक है। मेरे पास 2 पोथी हैं, एक का नाम रामायण है, दूजी है गीता कहलाती। इस संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल ये ना बतलाती। इस संसार में ऐसी कोई साजिश नहीं है जो इनसे छुप जाती। आप देखते सैटेलाइट से तब कुछ बतलाते हो, जो सैटेलाइट से नहीं दिखता, खुफिया एजेंसियों को नहीं मिलता, उसको ही खोजने हेतु मैं गोता गीता रामायण में लगाता हूँ। उत्तर सीधा ब्रह्मलोक से लाता हूँ। इससे पहले कि मैं कुछ बोलूँ, इससे पहले कि मैं कुछ बोलूँ, आप अपनी टीम बुलाओ, मेरी बात सबको सुनाओ। मैं जो कुछ बोलने वाला हूँ वो धरती को हिला देगा, अच्छे अच्छों की नींद उड़ा देगा। वकील हो या जज हो, बुद्धिजीवी हो या हो वैज्ञानिक,
या फिर वो साजिश करता हो, किसी खुफिया एजेंसी का वो किंग हो, फौज का वो अफसर हो या अपनी नॉलेज का वो हो विद्वान, नेता हो या फिर हो अभिनेता, चाहे पूरी धरती पर किसी कर्म का वो सिकंदर हो, डायरेक्टर हो या हो प्रोड्यूसर, सीए हो या हो खिलाड़ी, इंजीनियर हो या हो चालबाज, संत हो या फकीर हो या कोई बाबा पीर हो, इन सब के तो मैं नाम न जानूं, सबके मैं काम न जानूं, पर जो इन सबको प्रेरणा देता है, सबको बुद्धि देता है, अगर ज़रूरत पड़ जाए तो बुद्धि वो हर लेता है, अर्जुन की रक्षा हेतु दिन को रात वो कर देता है, अपने एक इशारे से सूरज को वो ढक देता है, तीर वो ऐसा चलवाता है, एक ही तीर से जयद्रथ और उसके पिता दोनों को ही यमलोक वो पहुंचा देता है। जिस कृष्ण से कुछ छुप ना पाता, वो ही मुझको हल बतलाता, वो ही मुझको है समझाता, उस कृष्ण से मेरी यारी है। युद्ध के मैदान में कृष्ण ने समझाया था, कूटनीति का पाठ भीम को पढ़ाया था, मनोविज्ञान का प्रयोग युधिष्ठिर को करवाया था, द्रोणाचार्य के वध हेतु हाथी को मरवाया था, शोर उसके पुत्र का मचवाया था। जब तक द्रोणाचार्य ने ना मानी बात, तब तक वो सुरक्षित थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मानी बात, समर्पण उन्होंने कर दिया, बाद में चला तलवार का वार। जब तक हम अपनी बात पर कायम थे, तब तक हम सुरक्षित थे, जैसे ही मानी हमने चीन की बात, बाद में चला कोरोना का वार। चीन ने मारे अपने बंदे, शोर कोरोना का मचाया, चीन ने मारे अपने बंदे, शोर कोरोना का मचाया, नाम कोरोना का लगाया, सारा ज़माना झांसे में आया, सच को छुपाने हेतु, झूठ को फैलाने हेतु, माँ शक्तियों को भटकाने हेतु, ज़माने को बरगलाने हेतु, जानकर उसने लॉकडाउन लगाया, सबकी बुद्धि को भरमाया, लाशों का उसने भय दिखलाया, मारना हो यदि मक्खी मच्छर तो कर्म तो करना पड़ता है, जहरीला हिट छिड़कना पड़ता है। मैं तो हैरान हूँ, अमेरिका ने मानी कैसे ये बात, 7-7 फुट के बंदों को चीन ने बिना टिकट ही यमलोक पहुँचाया, नाम कोरोना का लगाया, फिर भी कोई समझ ना पाया। साधारण जन की तो बात छोड़ो तुम, बड़े बड़े राष्ट्र अध्यक्षों को उसने मूर्ख बनाया। अब मैं तुमको समझाता हूँ, काम की बात बताता हूँ, राज से पर्दा उठाता हूँ। चीन ने ढूंढा ऐसा विष, चीन ने ढूंढा ऐसा जहर, चीन ने ढूंढी ऐसी गैस, उसको किया पैकेट में कैद, उसको किया पैकेट में कैद, नाम उसको किट दिया, लैब में उसको फिट किया, उसने किया सफल प्रयोग, जैसे ही ये किट खुलेगी मुंह में तुम्हारे ये घुसेगी, असर ये अपना दिखलाएगी, यमलोक तुमको पहुंचाएगी। एक कार्य तो संपन्न हुआ, अब दूजे की तैयारी थी, हर मुंह में किट पहुंचानी थी, चाल अपनी चलानी थी। अब चीन ने किया प्रयोग, मनोविज्ञान का लिया सहारा, अब चीन ने किया प्रयोग, मनोविज्ञान का लिया सहारा, मीट मार्केट का दिया हवाला, अपने ही अस्पतालों में किट उसने रखवा दी, हानिकारक वायरस की खोज हेतु जहरीली किट डॉक्टरों को थमा दी। खांसी जुकाम का जो मरीज अस्पताल में आता था, थर्मामीटर के साथ किट भी उसके मुंह में घुस जाता था। बंदा दवाई लेकर घर जाता, किट का असर तुरंत आता, बंदा यमलोक को जाता। अब बंदे मरने लगे, हो हल्ला मचने लगा, अब चीन ने मचाया शोर, एक बीमारी फैली है, आगे बढ़ाई अपनी खोज, भेज दी डॉक्टरों की फौज, डॉक्टरों का भी टेस्ट करवाया, उनको भी यमलोक पहुंचाया। अब उसने अपनी चाल का अगला कदम तुरंत उठाया, सारे एरिया में लॉकडाउन लगाया, लोगों के मुंह पर मास्क चढ़ाया, टेस्ट को उसने नेसेसिटी बताया,
अब तक तो मामला अंदर का था, बाहर इसको पहुंचाना था, विश्व को दहलाना था, कहानी को सिरे चढ़ाना था। WHO को समझाया बीमारी नहीं ये महामारी है, संकट मानव पर भारी है। मेरी किट पर मोहर लगा दो, नेगेटिव पॉजिटिव का खेल चला दो। मामला संगीन था, लाशों का ढेर लगा था। WHO समझ ना पाया, वो भी चीन के झांसे में आया। उसने भी हामी भर दी, इस तरह चीन ने ये खेल चलाया। सारे टीवी वालों ने भी खूब शोर मचाया, बेचारे निर्दोष चमगद्दर को फंसाया, अंधविश्वास को खूब बढ़ाया, वुहान लैब का नाम उड़ाया। असली बात कोई पत्रकार समझ ना पाया, सबने कोरोना का भय दिखलाया। अब चीन के बंदे टेस्ट करवा कर विदेशों में जाने लगे। जब घर से वो चलते थे, अच्छे भले वो होते थे, तभी तो विदेश को चलते थे। लेकिन इटली, अमेरिका, इंडिया, रूस और सारे देशों में आकर वो मरते थे। ऐसा जब होने लगा, हर देश का राष्ट्राध्यक्ष सोचने लगा, चीन को फ़ोन मिलाने लगा, हमें भी कुछ समझा दो भैया, इस बीमारी से हम कैसे निपटें। ट्रंप हो, पुतिन हो, मोदी हो या अन्य कोई भी राष्ट्राध्यक्ष हो, इन सब ने किया चीन पर विश्वास, यहीं पर वो खा गए मात। ये सब समझने लगे कोई बीमारी फैली है, जिसके बचाव हेतु चीन ने किट निकाली है। सारी दुनिया यही समझती है कि पहले बीमारी फैली फिर किट बनी, जबकि बात इससे बिल्कुल उल्टी है। पहले किट बनी, फिर किट से बंदे मरे, फिर कोरोना का शोर मचा, फिर लॉकडाउन लगा। ट्रंप, मोदी, पुतिन सब ने चीन से पूछा, तुम्हारी बीमारी यहाँ तक आई, इससे कैसे निपटे भाई। चीन तो तैयार था, वो तुरंत बोला, मैं तो संकट का मारा हूँ, मैं तो खुद बेचारा हूँ, बीमारी से तबाही मची है, हज़ारों को ये खा चुकी है। मास्क की मेरे यहाँ कमी है, मास्क तुम मुझको दे दो, बदले में किट मुझसे ले लो। लॉकडाउन जल्दी से लगा दो, मास्क सबके मुंह पर चढ़ा दो। संकट की इस घड़ी में मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब मरता क्या ना करता, भारत भागा लॉकडाउन की ओर, अमेरिका भागा टेस्ट की ओर, सारे खा गए यहीं पे गच्चा। अमेरिका में कितनी तेज़ी से लोग मरे ये आप सब जानते हैं। जिस किट से सब बीमारी तलाश रहे थे, उसी किट से चीन का खेल आगे बढ़ रहा था। परेशान तो अब सारे थे, जिसको जितना समझ में आया उसने अपना रोल निभाया। कोई भागा वैक्सीन की ओर, किसी ने कोरोनिल बनाई, कोई देता प्रिकॉशन की दुहाई। मैं भागा कातिल की ओर की, कैसे उसने साजिश रचाई। इससे आगे क्या हुआ वो सब आप जानते हैं। अंत में मैं आपके हाथ जोड़ता, सबसे नम्र निवेदन करता हूँ, नियम आप ना तोड़ना कोई। मैंने तो ये वीडियो सिर्फ राष्ट्र अध्यक्षों के लिए बनाई। सरकार जैसा चाहे वैसा करे, हमें तो सरकार की बात माननी है, इसी में है हम सबकी भलाई। जय हिंद, नमस्कार।